एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। हम शुरू करते हैं 15 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 7 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 7 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है या ऐलान किया है? तो ये क्या है? असम में बनाए जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में बनाए जाएंगे? 7 एकलव्य विद्यालय असम में खोले जाएंगे। एकलव्य विद्यालय किस प्रकार के होते हैं? तो जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाने वाले सरकार के द्वारा जो विद्यालय होते हैं उन्हें एकलव्य विद्यालय के नाम से आना था। ये जनजातीय क्षेत्र में खोले जाते हैं, जनजातियों को पढ़ाने और उनका विकास करने के लिए खोले जाते हैं। तो कहाँ पर खोले जाएंगे? केंद्र सरकार ने कही असम में 7 नए एकलव्य कॉलेज खोले जाएंगे, विद्यालय खोले जाएंगे। बात है असम की, तो असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का जो शुभारंभ किया गया वो असम में किया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे, नदी रोपवे मतलब नदी के इधर उधर जाने के लिए एक प्रकार की नाव होती है, उसको शुरू किया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा थी और ये शुरू की गई थी असम में। जबकि भारत की सबसे पहली नदी रोपवे सेवा गुजरात में शुरू की गई थी, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा असम में शुरू की गई थी। असम देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये जो है असम में बना है। देश का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है कहाँ पर बना था? असम में बना था। और असम लोकसभा आयोग की जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, लोक सेवा जो आयोग होता है, लोक सेवा आयोग यूनियन कमीशन, उसकी यानी सेवाओं में यानी की जो परीक्षाएँ होती हैं उनमें ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला भारत का राज्य बना है असम। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नरों को शामिल करने वाला पहला राज्य असम बना था। असम की हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई थी, अचोनी शिशु सेवा योजना। अचोनी शिशु सेवा योजना जो कोविड-19 के कारण बच्चे अनाथ हुए हैं उनके पालन पोषण के लिए अचोनी शिशु सेवा योजना असम द्वारा शुरू की गई थी। असम 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 26 जनवरी को असम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। असम के राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ये असम के राज्यपाल हैं, जिन्हें हाल ही में नागालैंड के अतिरिक्त राज्यपाल का भी कार्यभार दिया गया है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार हाल ही में दिया गया था। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, जो 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं असम के। हिमंत बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आगामी T20 वर्ल्ड कप है जो यूएई कहाँ पर होगा? यूएई और ओमान में आयोजित किया जाएगा, उसमें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया मैथ्यू हेडन को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसे बनाया गया? मैथ्यू हेडन को बनाया गया। आप देख सकते हैं ये मैथ्यू हेडन है और ये ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज थे। इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने बल्लेबाज कोच बनाया T20 वर्ल्ड कप के लिए। जबकि बॉलिंग कोच किसे बनाया गया? तो बॉलिंग कोच बनाया गया वर्नेन फिलेंडर को बनाया गया है। वर्नेन फिलेंडर को ये बॉलिंग कोच बनाया गया T20 वर्ल्ड कप के लिए। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान की टीम पहली टीम बनी है विश्व की जिसने 100 T20 मैच जीते हैं। 100 T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम है पाकिस्तान की टीम। विश्व की पहली टीम है पाकिस्तान की टीम जिसने 100 T20 मैच जीते हैं। पाकिस्तान तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल है बाबर श्रेणी की जितनी मिसाइल है पाकिस्तान से संबंधित हैं। बाबर हो गया, गोरी मिसाइल भी पाकिस्तान से, अब्दाली ये मिसाइल भी पाकिस्तान से संबंधित है। बाबर, गोरी, अब्दाली, गजनवी श्रेणी की भी जितनी मिसाइलें होती हैं वो भी पाकिस्तान से संबंधित होती हैं। और शाहीन जो मिसाइल है, शाहीन ये भी पाकिस्तान से संबंधित है। और एक मिसाइल और है जो हाल ही में चर्चा में रही थी, फतेह जो मिसाइल है, फतेह श्रेणी की जो मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर है, ये भी पाकिस्तान की एक मिसाइल है फतेह। तो गोरी हो गई, बाबर हो गई, गजनी हो गई, अब्दाली हो गई, शाहीन हो गई और फतेह, ये सभी जो मिसाइलें हैं किसकी आती है? पाकिस्तान की कुछ ये प्रमुख मिसाइलें हैं। पाकिस्तान की टीम T20 T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी थी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर देने की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ मानवीय सहायता देने का वादा किया है, देने का ऐलान किया है? तो क्या है, अमेरिका ने इसकी क्या ऐलान किया है? 6.4 करोड़ की मानवीय सहायता देगा अमेरिका अफगानिस्तान को। बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अफगानिस्तान में हाल ही में तालिबान की सरकार बनी है, जिसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम है मोहम्मद हसन अखुंद को ये तालिबान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, क्योंकि तालिबान की नई सरकार बनी तो मोहम्मद हसन अखुंद को तालिबान का अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया मोहम्मद हसन अखुंद को। और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? अमरुल्ला सालेह ये अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो इसे अमेरिका 6.4 करोड़ की मानवीय सहायता देगा। किसे देगा? अफगानिस्तान को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए यानी कि हमारा घर बनाने यानी नए बनने वाले घरों में ईवी अर्थात चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सुविधा देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने जितने भी नए घर बनते हैं अब उनमें सभी में ईवी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा किया है ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना, जिसने बनने वाले अब आज के बाद जितने भी नए घर बनेंगे उनमें ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधा को लागू कर दिया है। जितने भी नए घर बनेंगे उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधा को जरूर लगाया जाएगा, आवश्यक रूप से लगाया जाएगा। ये बात कही है ब्रिटेन ने। किसी ने कही है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो समझते हैं जो इलेक्ट्रिक रूप से चलने वाले वाहन होते हैं उनके लिए चार्जिंग की सुविधा प्रत्येक नए घर में लगानी अनिवार्य है। बात है ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है। ब्रिटेन में भारतीय राजदूत गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारतीय राजदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच अपनी नई सरकार की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच अपनी नई सरकार की घोषणा की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री है। लेबनान एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है। लेबनान एशिया कॉन्टिनेंट का कंट्री है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। ये लेबनान की राजधानी है। क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत। और लेबनान की मुद्रा पाउंड है। और लेबनान के नए प्रधानमंत्री जो है नजीब मिकाती ने अपनी नई सरकार की घोषणा की। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, यहाँ आपको बट पर ध्यान देना कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने किस राज्य के मुरैना में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य के मुरैना में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो मुरैना कहाँ पर पड़ता? मुरैना शहर ये मध्य प्रदेश का। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर पड़ता? मध्य प्रदेश का एक शहर है मुरैना। तो यहाँ पर एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। वैसे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री वो कौन है? पशुपति कुमार पारस केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस, जो बिहार से हैं। पशुपति कुमार पारस ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जापान के साथ रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में एक समझौता हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में किस देश ने जापान के साथ नए रक्षा उपकरणों को लेकर एक समझौता किया है? तो क्या वियतनाम ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? वियतनाम और जापान के मध्य एक नया समझौता हुआ रक्षा उपकरणों को लेकर। यह समझौता हुआ वियतनाम जापान से कुछ रक्षा उपकरण खरीदेगा, ये इस प्रकार का समझौता है। बात है वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की मुद्रा डाग, ये वियतनाम की मुद्रा है। क्या है? वियतनाम की मुद्रा डाग
दाग है। बात है जापान की, जो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन, ये जापान की मुद्रा है। येन जापान की मुद्रा है। जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की संसद का नाम डायट है। जापान के जो क्राउन प्रिंस है अकिशिनो, ये जापान के क्राउन प्रिंस है। और जापान के जो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की भी घोषणा की थी हाल ही में। योशिहिदे सुगा ये जापान के प्रधानमंत्री है। तो जापान और वियतनाम के मध्य हाल ही में रक्षा उपकरणों के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने रेखा जैन को अपने शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने रेखा यानी कि जैन को अपने शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया पंजाब नेशनल बैंक ने, अर्थात पीएनबी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पीएनबी बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक, उसने रेखा जैन को अपने शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। आप देख सकते हैं यह है रेखा जैन। बात है पीएनबी की, तो पीएनबी जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पीएनबी जो बैंक की स्थापना हुई थी सन 1894 को हुई थी। कब हुई थी? सन 1894 को हुई थी पीएनबी बैंक की स्थापना। पीएनबी बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पीएनबी बैंक की जो टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक ओपन, क्या है पीएनबी बैंक की टैगलाइन? द नेम यू कैन बैंक ओपन, ये टैगलाइन है पीएनबी बैंक की। और पीएनबी बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है एसएस मल्लिकार्जुन राव, एसएस मल्लिकार्जुन राव, ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये रेखा जैन को शेयर धारक बनाया पंजाब नेशनल बैंक में ने, आप देख सकते हैं ये है रेखा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में किसे चुना गया है? तो अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल किन्हें चुना गया? तो ये चुना गया जो रूट को, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को चुना गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं ये इंग्लैंड के कप्तान जो रूट है। और इन्होंने भारत के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए इन्हें अगस्त माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जबकि महिलाओं में किसे चुना गया? तो महिलाओं में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त माह के लिए आयरलैंड की महिला हरफनमौला खिलाड़ी, हरफनमौला का मतलब ऑलराउंडर खिलाड़ी, एमिया रिचर्डसन को चुना गया है। और ये कहाँ की हैं? आयरलैंड की हैं। और ये महिलाओं में चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नर्स भानुमति घीवाल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो हाल ही में किस राज्य की नर्स हैं भानुमति घीवाल, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये गुजरात की नर्स, आंसर ऑप्शन नंबर है गुजरात की नर्स हैं यानी भानुमति घीवाल, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये बड़ोदरा के सर सयाजीराव जनरल अस्पताल में नर्स हैं। सर सयाजीराव, जो बड़ोदरा का अस्पताल है सर सयाजीराव जनरल अस्पताल, उसमें ये कार्यरत है। इन्हें पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ उनके नवजात शिशु की भी अच्छी देखभाल की थी। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो गर्भवती महिलाएं पॉजिटिव हो गई तो उनकी डिलीवरी में योगदान दिया और उनके बच्चों को बहुत अच्छे से देखभाल की थी यानी भानुमति घीवाल ने, इसलिए इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है ये भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है। भारतीय जो नर्सिंग परिषद है उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये गुजरात की यानी नर्स हैं भानुमति घीवाल, आप देख सकते हैं ये हैं भानुमति घीवाल जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खेल के पूर्व खिलाड़ी भवानी रॉय का निधन हो गया? तो हाल ही में भारत के किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे भवानी रॉय, इनका निधन हो गया। तो भवानी जो रॉय थे ये फुटबॉलर थे, भारत के महान फुटबॉलर थे। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान फुटबॉलर थे भवानी रॉय, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज का भी निधन होगा। कितनी वर्ष की उम्र में? तो इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और जो सड़क परिवहन मंत्री रहे थे ऑस्कर फर्नांडीज, क्या रहे थे? सड़क परिवहन मंत्री रहे थे। इनका हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप देख सकते हैं ये थे जॉर्ज यानी ऑस्कर फर्नांडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य इस डायलॉग का आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका के मध्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट से छूट की मांग वाला विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए, मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट से छूट की मांग वाला विधेयक पारित किया है? तो क्या है? तमिलनाडु ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने किया? तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने ऐसा विधेयक पारित किया है। बात है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल हाल ही में बने हैं RN रवि।
RN रवि यह हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, जिनकी पार्टी का नाम है DMK जो है MK स्टालिन की पार्टी का नाम है MK स्टालिन की पार्टी का नाम है। तो डी आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो तमिलनाडु की जो विधानसभा उसने मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट से छूट वाला मांग का विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के कितने गाँव में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने की घोषणा की, अर्थात ऐलान किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के कितने गाँव में सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 36,000 गाँव में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितने गाँव में? 36,000 गाँव में यह निर्णय लिया गया और इसकी जो घोषणा है वो की गई थी जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसकी घोषणा की गई। किसके द्वारा? जनजाति जो मंत्री हैं, ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा ये घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु में आए बदलाव पर पता लगाने के लिए कोल्ड डेस्क की स्थापना अंटार्कटिका महाद्वीप में की गई है। इसका वित्त पोषण किस देश के द्वारा किया जाए? जो कोल्ड डेस्क नामक संस्था है, इसका वित्त पोषण करेगी अमेरिका करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो ये जलवायु परिवर्तन में आए बदलावों का पता लगाने के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप पर लगाया गया एक वो है सेंटर है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ओल्ड टेस्ट आइस एक्सप्लोरेशन, यानी क्या इसकी फुल कोल्ड डेस्क की फुल फॉर्म है, यानी कि सेंटर फॉर कोल्डेस्ट आइस यानी एक्सप्लोरेशन, अर्थात पुराने बर्फ की खोज के लिए मुख्य रूप से ये बनाया गया। पुराना जो बर्फ है उसकी खोज के लिए इस पर रिसर्च करने के लिए ये जो है कोल्ड डेस्क नामक यानी कि सेंटर बनाया गया और इसका वित्त पोषण अमेरिका की एक यानी एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल साइंस फेडरेशन के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आ बांग्लादेश वॉर कमेंट्री सन 1971 डिस्पैचेस के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है आ बांग्लादेश वॉर कमेंट्री सन 1971 डिस्पैचेस, यानी के लेखक कौन है? तो डिस्पैच यानी पुस्तक के लेखक कौन है? UL बरुआ। आंसर ऑप्शन नंबर ए। UL बरुआ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आ बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 डिस्पैचेस, यानी किसके द्वारा? UL बरुआ। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इसी में कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक आ रूड यानी लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? वीर संघवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक आ रूड लाइफ द मेमोयर किसके द्वारा लिखी गई? वीर संघवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। आप देख सकते हैं ये वह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस जहाज ने सूडानी नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास का आयोजन लाल सागर में किया है? तो हाल ही में भारत के किस जहाज ने सूडानी नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास का आयोजन लाल सागर में किया? रेड सी में किया। तो क्या INS तबर ने? आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसने क्या? INS तबर भारतीय नौसेना का जहाज है और इसने सूडानी नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास किया लाल सागर में। बात आई है सूडान की, तो बात आई सूडान की। तो सूडान एक देश है, तो ये अफ्रीका का एक देश है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम सूडान की राजधानी है और सूडान की मुद्रा पाउंड है। एक है दक्षिणी सूडान, ये एक अलग देश है। दक्षिणी सूडान जो सूडान से ही कटकर बना था, दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की जो राजधानी जूबा है और मुद्रा पाउंड है। लेकिन ये जो भारतीय जो INS तबर है, इसने सूडानी नौसेना के साथ वो समुद्री अभ्यास किया है लाल सागर में। तो सूडान की राजधानी खार्तूम और मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इतालवी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में इतालवी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है ये जीता है किसने? डेनियल रिकार्डो ने। किसने जीता? डेनियल रिकार्डो ने जीता है। किसने जीता? डेनियल रिकार्डो ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इतालवी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। आप देख सकते हैं यह है डेनियल रिकार्डो और ये ऑस्ट्रेलिया के वाहन के रेसर है और रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन यानी टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान थे ब्रेंडन टेलर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये थे जिम्बाब्वे के। आंसर ऑप्शन नंबर डी। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे यानी ब्रेंडन टेलर, इन्होंने अपने पद से यानी संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। आप देख सकते हैं ब्रेंडन टेलर। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या? हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी और जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? तो जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पुडुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किसने पुडुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था? क्या? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा पुडुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस शहर में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? श्रीनगर में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर
श्रीनगर में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया रमीज राजा को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, रमीज राजा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।